बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमानियाँ, चाहे ये गुनाह कुफ्र की हद तक हों या फिर आम गुनाह या कबीरा गुनाहों से ताल्लुक़ रखते हों, चुनाचे जज़ा और फौरी सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से गुनाहगार शख्स को मुसीबत में मुब्तला किया जाता है। फरमाने बारी ताला है, वमा असाबकुम मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक। तर्जमा, आपको कोई भी नुकसान पहुंचे तो ये तुम्हारी अपनी वजह से है। इसी तरह और मकाम पर फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कथीर। तर्जमा, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। अल्लाह बहुत से गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, जिस शख्स को किसी लकड़ी से कोई खराश लगती है या कोई रग धड़कती है या कदम को लग़ज़िश होती है, ये सब उसके गुनाहों के सबब से होता है। और हर गुनाह की सज़ा अल्लाह ताला नहीं देते, बल्कि जो गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ कर देते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा हैं जिन पर कोई सज़ा दी जाती है। अल्लामा बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये आयत उन लोगों के लिए मखसूस है जिनसे गुनाह सरजद हो सकते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो गुनाहों से मासूम हैं, या नाबालिग बच्चे और मजनून जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, उनको जो तकलीफ और मुसीबत पहुंचती है वो इस हुक्म में दाखिल नहीं। इसके दूसरे असबाब और हिकमतें होती हैं, मसलन रफ़े दराजात, और दर हकीकत इन हिकमतों का इहाता इंसान नहीं कर सकता। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या उसे गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है तो उसको आजमाइश में डाल देता है। दूसरा सबब यह होता है कि अल्लाह ताला अपने साबिर और मोमिन बंदे के दर्जात बुलंद करना चाहता है, चुनाचे अल्लाह ताला उसे मुसीबत में मुब्तला करता है ताकि वो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राजी हो और सब्र करे। नतीजे में अल्लाह ताला उसे आखिरत में साबिरीन के अजर से नवाजे और अपने यहाँ उसे कामयाब लोगों में लिख दे। ये बात मुसलिमा है कि अंबिया किराम और नेक लोगों को भी आखिर दम तक मुसीबतों का सामना रहा। अल्लाह ताला ने उनके लिए इन मुसीबतों को जन्नतों में बुलंद दर्जात हासिल करने का जरिया बनाया। यही वजह है कि एक सही हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान के लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा दर्जा मुख्तस हो जिसे पाने के लिए इंसान के आमाल नाकाफी हों, तो अल्लाह ताला उसको जिस्म, माल या औलाद की मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को कोई भी कांटा या इससे बड़ी तकलीफ पहुँचे तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या उसका गुनाह मिटा देता है। इसी तरह अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी आजमाइश कड़ी होगी अजर भी उतना ही अजीम होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनकी आजमाइश फरमाता है, चुनाचे जो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, और जो अल्लाह ताला की आजमाइश पर नाराज़गी का इजहार करे उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से नाराज़गी होती है। जैसा कि आपको आम देखने में मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला किसी मुसीबत में मुब्तला फरमाए और वो इस पर सब्र शुक्र करे तो अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और जन्नत में दर्जात बुलंद कर देता है, नीज़ उसे साबिरीन के अजर से भी नवाजता है। ये बात भी काबिल गौर है कि दुनियावी सज़ा उखरवी सज़ा से मुंसलिक होती है, जुदा नहीं होती। जैसा कि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबियाए किराम की। उनके बाद जो जिस कदर अंबियाए किराम के नक्श कदम पर चलने वाला होगा उन्हें उसी कदर आजमाइश में डाला जाएगा। चुनाचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के मुताबिक ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी आजमाइश भी उतनी ही सख्त होगी, और अगर उसकी दीनी हालत पतली होगी तो उसकी आजमाइश भी कम होगी। हत्ता कि आजमाइशें इंसान के गुनाहों को
मुकम्मल तौर पर मिटा देती हैं और इंसान ज़मीन पर चलता फिरता है और उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जिस वक़्त सख्त अंधेरी और बादलों के बदलते हुए रंग देखते तो कहते, ये सब मेरे गुनाहों की वजह से है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का ये हाल था तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो वो उसके गुनाह का नतीजा होती है और बहुत गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ऐ जमात मुहाजिरीन, 5 चीज़ों में जब तुम मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इससे कि तुम उन चीज़ों में मुब्तला हो। नंबर 1, पहली ये कि जिस कौम में फहाशी एलानिया होने लगे तो उसमें ताउन और ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनसे पहले लोगों में न थीं। नंबर 2, और जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहत, मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्म सितम में मुब्तला कर दी जाती है। नंबर 3, और जब कोई कौम अपने अमाल की ज़कात नहीं देती तो बारिश रोक दी जाती है और अगर चौपाए न हों तो उन पर कभी भी बारिश न बरसे। नंबर 4, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के आहद को तोड़ती है तो अल्लाह ताला गैरों को उन पर मुसल्लत फरमा देता है जो उस कौम से अदावत रखते हैं, फिर वो उनके अमाल छीन लेते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसले नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाज़िल करदा निज़ाम में मर्जी के कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उस कौम को खाना जंगी और बाहमी इख्तलाफात में मुब्तला फरमा देते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन की हकीकत दरियाफ्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि वैसे तो ये अजाब है जिसे अल्लाह ताला जिस पर चाहे भेजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसे उन मोमिनीन के लिए बाइस रहमत करार दिया है जो इसमें इब्तला के वक़्त सब्र करते हैं। और जिस शहर या जिस जगह ताउन हो और कोई मोमिन अपने उस शहर में ठहरा रहे और सब्र करने वाला और अल्लाह से सवाब का तालिब रहे, यानी उस ताउन ज़दा इलाके में किसी और गर्ज़ो मसलहत से नहीं बल्कि महज सवाब की खातिर ठहरा रहे, नीज़ ये जानता हो कि उसे कोई चीज़ यानी कोई अज़ियत व मुसीबत नहीं पहुँचेगी मगर सिर्फ वही जो अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में लिख दी और जिससे कहीं मफर नहीं, तो उस मोमिन को शहीद की मानित सवाब मिलेगा।